नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई हफ्तों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटी छोटी कहानी, मज़ेदार कहानी, रोचक कहानी, पंचतंत्र की कहानी, इसके वीडियोज़ आप तक शेयर करती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ, जिसका मकसद ध्येय मेरा यही होता है, जन जन तक पहुँचाने का ध्येय ये होता है कि ये कहानियाँ होती छोटी हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी जीवन भर हमको ये सीख देती रहती हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसकी संगति करनी है, किसकी नहीं करनी, क्या विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है और किसका हमको त्याग कर लेना है। यानी कि ये कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण बातों के द्वारा हमारे को कंट्रोल या नियंत्रित कर जाती हैं। तो क्यों ना हम अपने सगे संबंधी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने अड़ोस पड़ोस को इन्हीं प्रेरणादायक कहानियों के साथ उनके जीवन को नियंत्रित करें और एक आत्मबल का उनका प्रादुर्भाव करें। तो इसी कहानी की लड़ी में मैंने एक कड़ी और जोड़ दी है, नाम है संगत, शीर्षक है संगत का असर। संगत जैसे आपस में होते हैं, उठना बैठना होता है हमारा, किसके साथ होता है, तो कभी तो क्या होता है, आपके विचार मिल जाते हैं, आपके गुण मिल जाते हैं, आपके थॉट्स एक दूसरे से मिलते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी आप सोचते हैं कि नहीं, इससे मुझे नहीं मिलना चाहिए, इससे मिलके खुशी नहीं होती है। तो यही संगत होता है। तो संगत कैसी और किसकी करनी चाहिए, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ, जिसमें एक संदेश भी छुपा हुआ है। तो एक बार की बात है, एक शिकारी था। वो शिकार करते करते जंगल में चला गया और शिकार उसको नहीं मिल पाया। फिर भी वो भटकता रहा और कोशिश करता रहा, लेकिन नहीं मिला तो नहीं सही मिला। तो क्या किया कि अब थक भी गया था, प्यास भी लग रही थी, भूख भी लग रही थी, इसको छटपटा रहा था। तो कहीं से थोड़ा बहुत पानी ले करके और भी सोचा कि एक पेड़ था, घना था, और उसकी पेड़ के नीचे उसने कहा कि अब हम विश्राम कर लेते हैं, फिर शाम होने पर मैं देखूँगा, फिर से मतलब कोशिश करूँगा शिकार का। तो वहाँ पे वो लेट गया। लेकिन क्या है कि बड़ी वेग से हवा चल रही थी, तेज़ी से हवा चल रही थी, तो पेड़ की जो डालियाँ थीं वो कभी इधर कभी उधर, यानी कि उसके फेस को पूरी छाया नहीं पड़ रही थी। जो शिकारी था उसके चेहरे पर कभी रोशनी सूर्य की आ जाती थी, कभी छाया हो जाती थी, तो कभी कभी बेचैन हो जाता था, सो नहीं पाता था, कभी करवट बदल रहा है, कभी वो है, और थका बहुत था। कभी आँख खुल जाती थी, कभी आँख बंद कर लेता था, कभी झपकी आ जाती थी, फिर हवा चलती थी, फिर वो सूर्य की रोशनी होती थी, फिर वो बेचैन हो जाता था। तो दूर खड़ा एक हंस था जो कि बहुत ही खूबसूरत था, वो देख रहा था। तो उसने क्या किया कि उड़ करके जो शिकारी लेटा हुआ था उसके ऊपर एक डाली थी, उसके ऊपर पंख अपने फैला करके बैठ गया और एकदम स्थिर होके बैठा कि मैं पंख फैलाऊंगा तो फिर रोशनी उसके ऊपर चली जाएगी, थोड़ी देर शिकारी को सोने दो, वो थका हुआ है। सो वो पंख फैला करके लेट गया। अब छाया जो की है उसको पूरी मिल रही थी सुकून से, और वो स्थिर होके बिल्कुल बैठा हुआ है दम साधे हुए। अब क्या हुआ कि इतने में कौवा उड़ते हुए आ गया, उसको भी बैठना था, जैसे हंस बैठा उसको भी बैठना था। वो वहीं पर बैठ गया और वहीं पर उसने मल विसर्जन कर दिया। गड़बड़ा करके चौंक करके राजा उठा, देखा, और ये कौवा जी महाराज के तिड़ी हो गए, तिड़ी पार हो गए, 9-2-11 हो गए, क्योंकि उसका तो स्वभाव है उड़ने का, करने का। और जैसे ही थोड़ा सा कुछ उसको आभास लगा हिलने डुलेगा, वो तो भैया कौवा महाराज तिड़ी हो गए, उड़ गए। अब ये क्या है कि जब मल विसर्जन उसके मुंह पे पड़ा तो जाहिर सी बात है उसकी आँख खुल गई, चौंका, देखा कि ऊपर जो कि एक हंस है, आओ देखा ना ताव लिया और बाण चला दिया और वो नीचे गिर गया, हंस नीचे गिर गया। अब बताइए इसमें क्या गलती है, किसकी गलती है। सो हंस ने चलते चलते, यानी कि मरते मरते या अधमरी अवस्था में कहा कि शिकारी भैया मेरी इसमें क्या गलती है, मैं तो पंख फैला करके आपको छाया दे रहा था जिससे कि आप सुकून से सो सकें,
आराम कर सके। आप बार बार करवट बदल रहे थे और तेज हवा के कारण से टहनी जो कि है आपको रोशनी दे रही थी और कभी छाया दे रही थी, तो इसलिए आप बेचैन थे। बताइए क्या मेरी गलती है? ये तो एक कौवा आया था, उसने मल विसर्जन किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। और दुखी हो कर के वो बिल्कुल छटपटा के गिर गया। तो मतलब जिंदा था तो अधमरा सा हो गया, बेहोशी सी हो गई। तो राजा ने कहा कि मुझको तो आप अच्छे परिवार के लगते हैं, अच्छे संस्कार आपको दिए हैं, आप जहाँ से भी आए, जो भी आपके माता पिता हैं, कितने अच्छा आपका विचार है, सब आँखों पर है, लेकिन आपने एक गलती कर दी। भैया क्या हमने गलती कर दी? हंस ने पूछा। तो और जो कि उखड़ी हुई सांसें हो रही थी तब भी उसने पूछा। बोले आप देखिए कौवा की संगति कितनी बुरी थी, आपने एक क्षण कौवे की संगति देखी। हमेशा से चालाक होता है, गंदा करके उड़ भी गया, आपकी भी फिक्र नहीं की, और एक सेकेंड की संगति जो कि बुरी थी वो आपके प्राणों को ले बैठी, प्राणों के लिए घातक हो गई। तो कितनी बड़ा संदेश है। संदेश ये देता है कि एक तो हमें कभी भी बिना सोचे विचारे कभी काम नहीं करना चाहिए, धैर्य से करना चाहिए, हमें समय का इंतज़ार करना चाहिए, हमको पूरे अपने परिवेश में एक जायज़ा लेना चाहिए कि हुआ क्या, कैसे ये हुआ, तब जा कर के हमको कोई फ़ैसला लेना चाहिए। और संगति भी हमें अच्छी करनी चाहिए। अच्छी संगति करेंगे, जैसे कि कबीरदास ने कहा हुआ है, कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं वो भी बास सुबास। वाह! यानी कि गंधी मतलब इत्र बेचने वाला है, यदि वो इत्र दे रहा है तो खुशबू ही खुशबू चारों ओर चल रही है ना। यदि वो बेचता भी नहीं है, देता भी नहीं है, लेकिन उसके अगल बगल में कोई जा रहा है, बैठ रहा है, संपर्क में है, तो भी वो खुशबू छोड़ रहा है। तो ऐसे लोगों की संगति करिए जो आपके अच्छे विचार दे सके, अच्छा पालन पोषण हो सके आपका, और आपके विचार दूर दूर तक सुगंधित रहें, फैलें। तो यही मेरा संदेश आप तक देना है कि कभी हड़बड़ी मत करिए, कभी बिना सोचे समझे कोई फैसला मत करिए, और हमेशा संगति साधु की, संतों की, महात्माओं की, तप की, यश की करिए। यानी कि जो कर्म से, बुद्धि से, वचन से और अपने कर्मों से अच्छा है उसकी तो संगति करिए, लेकिन जो अज्ञानी है, बुद्धहीन है, उसकी संगति कभी भी मत करिए। वो गलत फैसला ही देगा या उसकी संगति आपके लिए हानिकारक ही होगी। तो आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। आपको अच्छी लगी वो कहानी, अपने बच्चों को भी सुनाइएगा, बताइएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी तो कहानी और सुनानी है। तो तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।